नमस्कार जी, और आप देख रहे करंट खबर। मैं आपके साथ पुनः उपाध्याय। चलिए आगे बढ़ते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यसभा सांसद श्री शिबू सोरेन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की परमेश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद के मोरहाबादी स्थित आवास में जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद ने केक काटा और लोगों की शुभकामनाएं स्वीकार की। मौके पर मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर, विधायक श्री मथुरा महतो, विधायक श्रीमती सीता सोरेन, विधायक श्री वसंत सोरेन और अन्य उपस्थित हैं। हजारों साल के दिन हो 50,000 आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम लोगों को मिलता रहे हमेशा। अरे नैपकिन लाओ। सागर खिलाइए। थोड़ा भैया मास्क का बैठा लेते ना तुमने। बसंत भैया थोड़ा सा हट जाइएगा। अरे ठीक है, हो गया। नहीं हाँ जी, सामने इधर से आ, इधर से आ। ये लोग भी आपका एक फोटो खिंचवा लें। सब विधायक लोग को हटा करके आप कार्यकर्ता है, ऐसा लोग आपको इधर आइए। आप कुछ बदलते जाए। हो गया तो हटो हटो हटो, इधर से निकलो, इधर से निकालो सबको। आई बाबा सामने से हट जाना भैया ना। चलिए आगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभागार में मौजूद बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। कितनी बार आपको हराया, कितनी बार विजय हासिल, धपेड़े से निकलकर समाज को हमारे बीच कैसे महानायक विराजमान शख्सियत पर जो कार्य को भी अपनी मौजूदगी में सबको समर्पित करें। कठिन तो है, लेकिन एक ऐसे मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो खुद भी पुस्तक प्रेमी, शोभन सोरेन जी, जिनके बारे में हमसे बहुत ज्यादा उसकी पूर्णता को आपने कहा किया है। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी माल्यार्पण कर रहे हैं। आप समाज के नायक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, कृपया केक गुरु जी को अपने कर कमलों से इस अवसर पर तौलिया, ये बड़ा ही सुखद क्षण है।
एक जोरदार तालियां आज 77वीं उनके जन्म दिवस पर हम सब की तरफ से। मुख्यमंत्री तो कई हैं, लेकिन पुस्तक प्रेमी मुख्यमंत्री बहुत कम लोग हैं, और इस लिहाज से भी आप इस राज्य में और इस राज्य के लोगों का मुझे जो लगता है, जो संघर्ष करने का शैली रहा है, और जिसमें जिनको जो ज्ञान था, जिसमें जिनकी उनकी दक्षता थी, उसको उन लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन किया, और वो जंग लड़ी, और जंग का उन लोगों ने जंग को जीतने का भी काम किया। आज आप लोगों के आशीर्वाद से, सौभाग्य से मुझे इस राज्य की बागडोर हमारे हाथ में है। और मैं आज इस राज्य की आंतरिक क्षमता और बाह्य क्षमता को भी बहुत करीब से देख रहा हूं। और ये एक प्रयास भी हमारा है कि जिस सपना उद्देश्य के साथ हमारे पूर्वजों ने अलग अलग समय काल में अलग अलग एक अपना जंग लड़ा, इतिहास बनाया, चाहे वो अपने समाज के लिए, चाहे वो अपने जंगल के लिए, चाहे वो जमीन के लिए, चाहे वो अपने बाल बच्चों के लिए, चाहे वो खेती बाड़ी के लिए, चाहे धान के लिए, चाहे फसल के लिए। वो सपना को कैसे साकार किया जाए, और मैं समझता हूं इस राज्य में क्षमता की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ एक चीज की कमी है, वो चेतना की कमी। अगर वो चेतना हम जगा पाएं तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ ही नहीं, पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि राज्य की आने वाले समय में जो आंतरिक और बाह्य क्षमता है, वो ऐसी होगी जो देश के अग्रणी राज्यों में से, जिनको हम कहते हैं, शायद उससे आगे भी जा सकते हैं। हम लोगों की इस राज्य में सबसे खास बात यह है कि झारखंड के लोग बहुत ही सीधा, सरल और संतोषजनक लोग होते हैं। बहुत लोभ लालच से लगभग दूर रहते हैं। इसमें भी हम लोग बहुत इन 10 पन्नों के किताबों में ही 100 साल के इतिहास को हम समझने की क्षमता पैदा कर सकते हैं। ऐसे भी हमारी क्षमता